कहावत है, गरीब की थाली में पुलाव आ गया मतलब चुनाव आ गया। ये कहावत बिहार की पार्टियों पर एकदम फिट बैठती है, क्योंकि हर पार्टी जनता को लुभाने के लिए अलग अलग योजनाओं का पकवान दे रही है। लेकिन वही इसी बीच सीट बंटवारे को लेकर गहमा गहमी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां एनडीए का फॉर्मूला ऑलमोस्ट डन है, प्रशांत किशोर भी अपनी पार्टी को लेकर चल रही है। उन्होंने भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन वही अगर महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन की लगातार महाभारत चल रही है, खासकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में, जानेंगे विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव में केवल 1 महीने का वक्त बाकी रह गया है, जिसको लेकर एक तरफ तो महागठबंधन जनता के आलतू फालतू योजनाएं सुन रही है, जिसका ना तो सर है ना पैर है। वहीं दूसरी तरफ सीट शेयरिंग पर गहमा गहमी भी तेज है। सबसे पहले बात करें महागठबंधन के आलतू फालतू बयानों की, जो जनता को लेकर सुनने को मिल रही है विपक्ष की ओर से। सबसे पहले प्रियंका गांधी की बात की जाए तो प्रियंका गांधी को पहले इस बात से इतनी तकलीफ थी कि एनडीए भला 10,000 रुपए बिहार की महिलाओं को क्यों दे रही है और कैसे दे रही है। क्या उन्हें 20 साल में उनकी याद नहीं आई, यानी महिलाओं की याद नहीं आई। लेकिन फिर दूसरे बयान में कहती है कि ले लो पैसे, 10,000 ले लो पैसे, लेकिन वोट नहीं देना। वोट देना है तो सिर्फ देश के लिए देना। प्रियंका गांधी को बताना चाहिए कि भला एनडीए को वोट क्यों ना दे, क्योंकि आपको वोट देना चाहिए, क्योंकि जब प्रियंका गांधी के सामने मजाक बनता है बिहार का तो वो तालियां बजाती है, मुस्कुराती है। क्या उन्हें वोट मिलना चाहिए? आज यहाँ का किसान, मैं कह सकती हूँ, उसी परिस्थिति में है जिस परिस्थिति में महात्मा गांधी यहाँ पे आंदोलन करने आए थे। कोई सुनवाई नहीं है आपकी इस सरकार में। और अब देखना बहनों, देखना, अब चुनाव के लिए 1 महीना तकरीबन बचा है ना, थोड़ा कम, उससे 1-2 हफ्ते बचे हैं। अब देखना कैसे ऐलान होंगे। एक तो हो गया, कहते सब महिलाओं को 10,000 रुपए देंगे। क्या हर महीने देंगे? आज क्यों जागे हैं? 20 सालों से इनकी सत्ता थी, इनकी सरकार थी, तब तो नहीं बोला कि 10,000 रुपए देंगे महिलाओं को। आज क्यों दे रहे हैं? आपके वोट के लिए, आपके वोट के लिए दे रहे हैं। चुनाव को खत्म होने दीजिए, ये भी बंद हो जाएगा। मेरी बहनें हंस रही हो। सुनो, हम महिलाओं से समझदार कोई नहीं होता, मैं बता देती हूं। इसीलिए एक काम करो, ले लो। 10,000 रुपए दे रहे हैं, ले लो, लेकिन वोट तुम अपने देश के लिए डालो। वोट तुम इस धरती के लिए डालो। वोट तुम अपने भविष्य के लिए डालो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए डालो। इनकी बातों में मत पड़ो। बहुत हो गया है बहनों, बहुत हो गया है। आप संघर्ष कर रही हो, आपको कुछ नहीं दिया जाता। चुनाव आ रहा है तो आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं। तो ऐलान हो गया है कि आपको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। 20 सालों से यहाँ कौन सरकार में रहा? 20 सालों से किसने नीतियां बनाई? 20 सालों से 10,000 रुपए आपको क्यों नहीं दिए? अब चुनाव आ रहा है तो हमने कह दिया कि 10,000 रुपए आपको मिलेंगे, लेकिन ये नहीं कह रहे कि हर महीने मिलेंगे। ये नहीं कह रहे कि आपका मानदेय 10,000 रुपए हो जाएगा, कि उसको बढ़ाकर हम आपको
जो गठबंधन सत्ता में आने के लिए कुछ भी बयान देने लगते हैं, जरा तेजस्वी यादव को सुनिए, वो क्या कुछ कह रहे हैं बिहार की जनता को लुभाने के लिए। सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बोले तेजस्वी यादव। यानी सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 20 दिन में सबको नौकरी दे देंगे, मतलब झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। वो जरा प्रैक्टिकली बताएं कि कैसे करेंगे ये सब। यही कारण है कि कोई उन्हें सीरियस नहीं लेता। अगर पार्टी के लोगों में किसी को दिक्कत होती है तो वो तेजस्वी यादव के पास नहीं जाता, बल्कि राबड़ी देवी के घर पर घेराबंदी करते हैं या फिर लालू यादव के काफिले पर घेराव करते हैं। लेकिन तेजस्वी से नहीं कहते कि उन्हें कोई दिक्कत है, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि वो कहते हैं कि मैं तेजस्वी सबको टिकट दूंगा, मैं तेजस्वी सबको नौकरी दूंगा। यहां तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अकेले कर रहे हैं, बड़े बड़े ऐलान भी खुद कर रहे हैं। ये क्या बताता है? ये यही तो बताता है कि तेजस्वी यादव को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके गठबंधन में कौन है कौन नहीं है, वो अकेले ही खेल रहे हैं। अब बात करें सीट बंटवारे की गहमा गहमी की, जो महागठबंधन को अंदर से खोखला कर रही है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होने हैं। 6 नवंबर को 121 सीटों पर और 11 नवंबर को 122 सीटों पर। नामांकन प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ है। उधर एनडीए ने अपना होमवर्क लगभग पूरा कर लिया है। बीजेपी को 160, जेडीयू को 75, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 4 और हम को 3 सीटें मिलने की बात पक्की मानी जा रही है। लेकिन महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल, वीआईपी, आरएलजेपी, जेएमएम के बीच ऐसी खींचतान चल रही है कि लोग कहने लगे हैं कि ये गठबंधन नहीं, महाभारत का मैदान है। सबसे बड़ा विवाद आरजेडी और कांग्रेस के बीच चल रहा है। चेतावनी दी कि अगर 11 अक्टूबर तक सीट बंटवारा फाइनल नहीं हुआ तो वो पहले चरण की अपनी दावा वाली सीटों पर नामांकन भर देगी। कांग्रेस ने 25 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं, जिनमें कुटुंबर से राकेश राम, कदवा से शकील अहमद खान, किशनगंज से इजराहुल हुसैन, मिनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह, मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी, करहगढ़ से संतोष मिश्रा और औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह जैसे मौजूदा विधायकों के नाम शामिल है। इसके अलावा बेगूसराय से अमिता भूषण, बछवाड़ा से शिव प्रकाश गरीब दास, रीगा से अमित कुमार टुन्ना और रोसड़ा से बीके रवि जैसे नए चेहरों पर भी मुहर लग चुकी है। कांग्रेस को इस बार 58 सीटें मिलने की संभावना है, जो 2020 के 70 से 12 कम है। ये कमी लालू यादव के सियासी चालबाजी का नतीजा मानी जा रही है, जो गांधी परिवार पर अपनी पकड़ का फायदा उठा रहे हैं। विवाद की जड़ में 5 सीटें हैं: बेसी, बहादुरगंज, रानीगंज, कहलगांव और सहरसा, जहां आरजेडी और कांग्रेस दोनों दावा ठोक रहे हैं। बेसी और बहादुरगंज पर कांग्रेस का पुराना वोट बैंक है, लेकिन आरजेडी इन्हें मुस्लिम बहुल सीटें बताकर अपने पाले में करना चाहती है। रानीगंज और कहलगांव पर भी स्थानीय नेताओं की सक्रियता के चलते खींचतान है, जबकि सहरसा पर वाम दलों की नजर ने मामला और उलझा दिया है। वाम दल जो 2020 में 29 सीटों पर लड़कर 16 जीत चुके थे, अब 35 सीटों की मांग कर रहे हैं। खासकर भाकपा जो 19 में से 12 सीटें जीत चुकी है, जो संभावित फॉर्मूले चर्चा में है। पहला आरजेडी को 138, कांग्रेस को 52, वाम दलों को 35, वीआईपी को 15, आरएलजेपी को 2 और जेएमएम को 1 सीट। दूसरा आरजेडी को 130, कांग्रेस को 55, वाम दल को 35, वीआईपी को 18 और आरएलजेपी को 3 और जेएमएम को 2। लेकिन वाम दलों की जिद से आरजेडी की सीटें 115 से 120 तक सिमट सकती है। विकासशील इंसान पार्टी आरएलजेपी और जेएमएम को भी 103 सीटें मिलने की बात है। सीएम चेहरा भी विवाद का मुद्दा बना हुआ है। आरजेडी तेजस्वी को आगे कर रही है, वीआईपी और वाम दलों ने भी समर्थन दिया है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक खुलकर हामी नहीं भरी है। यहां तक कि कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें भी
भी कांग्रेसियों की ओर से कहा गया है कि अभी तक सीएम फेस को लेकर कोई सहमति नहीं है, ये आगे चलकर तय होगा। राहुल गांधी और सचिन पायलट कह रहे हैं कि सीएम चेहरा जीत के बाद सामूहिक रूप से तय होगा। इधर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी 221 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर महागठबंधन की मुश्किलें और बढ़ा रही है। एनडीए मजबूत स्थिति में दिख रहा है, लेकिन महागठबंधन की ये आंतरिक कला तेजस्वी के 20 दिन में नौकरी जैसे वादों को और कमजोर कर रही है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म होगा और रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा। समय कम है, लेकिन विवादों का अंबार लगा हुआ है। क्या 11 अक्टूबर तक महागठबंधन सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर पाएगा या ये गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।